नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप सभी अच्छे होंगे। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि बैसाख पूर्णिमा के दिन पीपल के पेड़ के पास कौन से ऐसे उपाय करें जिससे हमारी मनोकामना पूर्ण हो और जल्दी भगवान विष्णु का आशीर्वाद हम पर बने। तो जैसा कि हम जानते हैं, बैसाख महीने को बहुत ही पवित्र महीना माना जाता है। इस महीने में आने वाले हर एक त्यौहार भी इस महीने में खास है। बैसाख पूर्णिमा का अपना महत्व माना जाता है। धर्म ग्रंथों के अनुसार बैसाख मास की पूर्णिमा को बैसाखी पूर्णिमा, पीपल पूर्णिमा या बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जानते हैं। इस बार माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु का समर्पित यह पूर्णिमा और भी खास इसलिए है क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु के अवतार महात्मा बुद्ध को पवित्र तीर्थ स्थान बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे बुद्धत्व की प्राप्ति हुई थी, यानी ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इस कारण बुद्ध के अनुयायियों के लिए यानी बुद्ध के जो शिष्य हैं उनके लिए यह दिन खास है। लेकिन महात्मा बुद्ध को भगवान विष्णु का 9वां अवतार भी बताया जाता है, जिस कारण यह हिंदू धर्म के अनुयायियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। बैसाख पूर्णिमा को पीपल पूर्णिमा के नाम से भी जानते हैं। पीपल के पेड़ पर विभिन्न देवी देवताओं का वास होता है, इसलिए बैसाख पूर्णिमा के दिन पीपल के पेड़ का विशेष महत्व है। आइए जानते हैं बैसाख पूर्णिमा पर पीपल से जुड़े कौन से उपाय हैं जिनसे करने से सभी बिगड़े काम पूरे हो जाते हैं। बैसाख पूर्णिमा के दिन पीपल के पेड़ का विशेष महत्व है। हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पीपल के पेड़ पर ब्रह्मा, विष्णु, महेश इन तीनों देवताओं का वास होता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार पीपल के पेड़ पर हर वक्त माता लक्ष्मी का वास होता है, इसलिए बैसाख पूर्णिमा के दिन पीपल की पूजा करने पर विशेष लाभ प्राप्त होता है। जानते हैं कि बैसाख पूर्णिमा पर पीपल से जुड़े कौन से उपाय करें। तो पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाने से पितृ दोष से मुक्ति मिलती है। जल में काला तिल मिलाकर पीपल के पेड़ पर अर्पित करें। जिसकी कुंडली में शनि दोष हो उसे पीपल के पेड़ की पूजा करनी चाहिए, जिससे शनि दोष का प्रभाव कम हो जाता है और उन्नति के अवसर प्राप्त होते हैं। शनि दोष से पीड़ित है तो इससे मुक्ति पाने के लिए बैसाख पूर्णिमा की शाम को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। पितृ दोष से निजात पाने के लिए न सिर्फ बैसाख पूर्णिमा पर बल्कि प्रतिदिन पीपल के पेड़ में जल अर्पित करें। जल देने के बाद काले रंग के कुत्ते को रोटी भी खिलाएं। किसी काम में अड़चन आ रही है तो बैसाख पूर्णिमा के दिन पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करें। पौराणिक मान्यता के अनुसार पीपल के पेड़ पर सूर्योदय के पश्चात लक्ष्मी माता का वास हो जाता है, अतः स्नान करके पीपल के पेड़ पर दूध और जल चढ़ाने से मनोवांछित फल प्राप्त होता है। पूर्णिमा की तिथि को चंद्र पूजन करने से चंद्र दोष से मुक्ति मिलती है। बैसाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा भी कहते हैं क्योंकि इस दिन भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। बैसाख मास भगवान विष्णु को अत्यधिक प्रिय है। ब्रह्मा जी ने बैसाख मास को सभी हिंदू महीनों में सबसे श्रेष्ठ और उत्तम बताया है। इस दिन व्रत रखने और पूजा अर्चना करने से भगवान विष्णु के साथ साथ मृत्यु के देवता यमराज को भी प्रसन्न किया जा सकता है और उनसे भी मनवांछित फल प्राप्त किया जा सकता है। हिंदू धर्म में यमराज को मृत्यु का देवता माना जाता है। इनको प्रसन्न करने के लिए बैसाख पूर्णिमा के दिन व्रत रखकर विधि विधान से पूजन करनी चाहिए। पूजा के उपरांत जल से भरे हुए घड़े, कुल्हड़, पंखे, खड़ाऊ, जाता, घी, खरबूजा, ककड़ी, चीनी, साग, चावल, नमक, गर्मी में जितने भी लाभकारी वस्तुएं होते हैं उन सभी वस्तुओं का दान दिए जाने पर अगले जन्म में
इसका अनुकूल प्रभाव देखने को मिलता है। पूजा पाठ के बाद दी गई द्रव्य दक्षिणा से मन को शांति प्राप्त होती है और चिरकाल तक उसका प्रभाव बना रहता है। माना जाता है कि बैसाख पूर्णिमा के दिन व्रत रखने से भगवान विष्णु के साथ साथ यमराज का भी दिव्य वरदान प्राप्त होता है और व्यक्ति को जागृत अमृत कलश की सहायता से मृत्यु पर विजय मिलती है, यानी अकाल मृत्यु नहीं होती है। शास्त्रों के अनुसार बैसाख पूर्णिमा के दिन चंद्रमा का पूजन एवं व्रत करने के साथ साथ भगवान विष्णु को भी पूजा करने का विधान है। भगवान विष्णु का पूजन कर भोग लगाएं, पंचामृत अर्पित करें। बैसाख महीने की पूर्णिमा के दिन पिछले 1 महीने से चले आ रहे बैसाख स्नान और विशेष धार्मिक अनुष्ठानों की पूर्ण आहुति की जाती है। इस दिन नदियाँ और तालाबों में स्नान करने के बाद दान पुण्य किया जाता है। इस दिन के दान का विशेष महत्व माना जाता है। धर्मराज के निमित्त जल से भरा कलश, पकवान, मिष्ठान आदि आज के दिन यानी पूर्णिमा के दिन वितरित करना, बांटना गोदान के समान फल देने वाला बताया गया है। यानी इस दिन जितने भी आप दान करेंगे वो दान एक गौ दान करने के बराबर माना गया है। इस दिन शक्कर और तिल का दान देने से अनजाने में हुए पापों का विनाश हो जाता है। बैसाख पूर्णिमा के दिन स्थिर चित्त और एकाग्र मन से धर्मराज की पूजा अर्चना करने से अकाल मृत्यु पर विजय प्राप्त की जा सकती है। भगवान विष्णु की मूर्ति या तस्वीर की स्थापना करने के बाद उनको पंचामृत से स्नान कराएं। फल, फूल, अक्षत, धूप, दीप, गंध, चंदन, रौली, वस्त्र अर्पित करते हुए पूजा करें। केला, तुलसी का पत्ता, मिठाई, खीर का भोग लगाएं। फिर विष्णु चालीसा का पाठ करें और विष्णु सहस्त्रनाम का भी पाठ कर सकते हैं। घी के दीपक से भगवान विष्णु की आरती करें। उसके पश्चात प्रसाद वितरण करें। रात्रि के समय चंद्रमा की पूजा करें। चंद्रमा को जल में दूध, शक्कर, अक्षत आदि डालकर अर्पित करें। कुंडली का चंद्र दोष जल्द ही दूर हो जाएगा। अब हम जानेंगे कि भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए बैसाख महीने में 10 काम जरूर करना चाहिए, जिससे धन, धान्य और खुशहाली से जीवन भर जाता है। अपने कैरियर की तरक्की सुनिश्चित करने के लिए बैसाख महीने के दौरान तुलसी पत्र से श्री विष्णु के माधव स्वरूप की पूजा करें। साथ ही भगवान विष्णु के केशव और गोविंद नाम का ध्यान करें। इस बात का ध्यान रखें कि कभी भी भगवान विष्णु का एक नाम का ध्यान नहीं करना चाहिए। लिहाजा जब भी भगवान विष्णु के किसी नाम का ध्यान करें तो उसके साथ ही श्री हरि के 2 और नामों का भी ध्यान करें। ऐसा करने से आपके कैरियर की तरक्की सुनिश्चित होगी। नंबर 2, अपने घर की सुख समृद्धि के लिए बैसाख महीने के दौरान आप भगवान विष्णु को तुलसी पत्र के साथ साथ शहद अर्पित करें और श्री विष्णु के माधव स्वरूप के साथ भगवान के अनंत और अच्युत स्वरूप का भी ध्यान करें। ऐसा करने से आपके घर की सुख समृद्धि में बढ़ोतरी होगी। नंबर 3, आपके जीवन में कभी कोई संकट न आए, इसके लिए बैसाख महीने के दौरान भगवान विष्णु को पंचामृत का भोग लगाएं और उस पंचामृत में तुलसी पत्र डालना बिल्कुल न भूलें। इसके अलावा आपको श्री विष्णु के माधव स्वरूप के साथ भगवान के दामोदर और नारायण स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। ऐसा करने से आपके जीवन में कभी भी कोई भी संकट नहीं आएगा। नंबर 4, जीवन साथी के साथ अच्छा तालमेल बनाए रखने के लिए बैसाख महीने के दौरान आप श्री विष्णु के माधव स्वरूप के साथ भगवान के श्रीधर और पद्मनाभ स्वरूप का भी ध्यान करें और तुलसी पत्र लगी हुई मिठाई का भगवान को भोग लगाएं। प्रतिदिन मिठाई का भोग अगर आप नहीं लगा सकते तो मिश्री के साथ तुलसी पत्र भगवान को जरूर अर्पित करें। ऐसा करने से जीवन साथी के साथ आपकी
अंडरस्टैंडिंग आपकी समझ अच्छी होगी और तालमेल अच्छा होगा। नंबर 5, अपने बिजनेस की गति को बढ़ाने के लिए आपको बैसाख महीने में श्री विष्णु के माधव स्वरूप के साथ त्रिविक्रम और ऋषिकेश का ध्यान करना चाहिए। साथ ही भगवान विष्णु की तुलसी पत्र से पूजन करनी चाहिए। इससे आपको बिजनेस दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करेगा। नंबर 6, बच्चों के साथ अपने रिश्तों को बेहतर बनाए रखने के लिए आपको बैसाख महीने में श्री विष्णु के माधव स्वरूप के साथ गोविंद और मधुसूदन का ध्यान करना चाहिए। साथ ही भगवान विष्णु को मेवा के साथ तुलसी पत्र अर्पित जरूर करना चाहिए। ऐसे करने से बच्चों के साथ आपके रिश्ते मजबूत होंगे। नंबर 7, अपने जीवन में शत्रुओं से छुटकारा पाने के लिए और दोस्तों का साथ बनाए रखने के लिए आपको बैसाख महीने में श्री विष्णु के माधव स्वरूप के साथ केशव और दामोदर का ध्यान करना चाहिए। साथ ही भगवान विष्णु की तुलसी दल से पूजन करनी चाहिए। इससे आपके जीवन में मित्रों की संख्या बढ़ेगी और शत्रु अपने आप कम होते चले जाएंगे। नंबर 8, आपकी अपनी आर्थिक स्थिति बेहतर करने के लिए आपको बैसाख महीने के दौरान श्री विष्णु के माधव स्वरूप के साथ गोविंद और नारायण का ध्यान करना चाहिए। साथ ही श्री हरि को आटे से बनी पंजीरी में तुलसी दल डालकर भोग लगाना चाहिए। ऐसा करने से आपकी आर्थिक स्थिति दिन पर दिन बेहतर होती जाएगी। नंबर 9, अपने दाम्पत्य जीवन की ऊष्मा को बनाए रखने के लिए खुशहाल बनाए रखने के लिए आपको बैसाख महीने के दौरान श्री विष्णु के माधव स्वरूप के साथ अच्युत और मधुसूदन का ध्यान करना चाहिए। साथ ही भगवान विष्णु की तुलसी पत्र से पूजन करनी चाहिए और उन्हें सफ़ेद या पीले फूल अर्पित करने चाहिए। ऐसा करने से आपके दाम्पत्य जीवन की ऊष्मा बनी रहेगी। नंबर 10, आपने किसी सरकारी काम को बिना अड़चनों को पूरा करने के लिए बैसाख महीने के दौरान श्री विष्णु के माधव स्वरूप के साथ अनंत और श्रीधर का ध्यान करना चाहिए। साथ ही तुलसी पत्र से श्री हरि की पूजन करनी चाहिए। इससे आपको सरकारी काम बिना किसी अड़चन के जल्द से जल्द पूरा होगा। अब हम जानेंगे कि अगर पूर्णिमा के दिन व्रत रखें तो उस दिन कौन से ऐसे व्यंजन खाएं। गुरु पूर्णिमा, जिससे हमारा पूर्णिमा का व्रत पूर्ण हो, जबकि प्रसाद में विनम्र व्यवहार होते हैं। व्रत रखने वालों को कुछ खाद्य पदार्थों से परहेज करना पड़ता है। इस दिन व्रत रखने वालों को मांसाहार से परहेज करना होता है। यहाँ तक कि अनाज में भी खाने की अनुमति नहीं है। गुरु पूर्णिमा व्रत में नियमित नमक भी वर्जित है। पूरे दिन सात्विक आहार का पालन करें, जिसमें उपवास करने वाले लोग फल और दही या दूध का सेवन कर सकते हैं। साबूदाना खिचड़ी भी आप खा सकते हैं। धार्मिक उपवासों के दौरान खाए जाने वाले सबसे आम खाद्य पदार्थों में से एक है। गुरु पूर्णिमा को वेद व्यास के जन्म के दिन के रूप में भी मनाया जाता है। अपने समय के सबसे बौद्धिक और उच्च शिक्षित पुरुषों में से एक वेद व्यास ने महाभारत और पुराणों जैसी अच्छी तरह से स्वीकृत शास्त्रों को लिखा है, जो आज भी पढ़े जाते हैं और उनका पालन किया जाता है। अपने आप को अज्ञानता से मुक्त करने के लिए और ज्ञान की प्रचुरता से स्वयं को प्रबुद्ध करने के लिए जो महान भगवानों को प्रदान करना है, गुरु पूर्णिमा व्रत कई हिंदुओं द्वारा मनाया जाता है। शाम को प्रार्थना और अनुष्ठान किए जाने के बाद मंदिर में भगवान को भोग या प्रसाद चढ़ाकर व्रत तोड़ा जाता है। इस पवित्र भेंट में आम तौर पर पंचामृत या चरणामृत होता है। किसी के गुरु को चढ़ाया जाने वाला प्रसाद इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह 5 सामग्रियों से बना होता है, जहाँ पंच का अर्थ 5 और अमृत का अर्थ अमृत होता है। इसे मीठे दही, दूध,
शहद, गंगाजल और ताज़े फलों से बनाया जाता है, जैसे केला। दूध में खट्टा फल का इस्तेमाल ना करें। अनुष्ठानों और भोग के बाद एक शाकाहारी भोजन तैयार किया जाता है, जिसमें आमतौर पर कई प्रकार के मीठे और नमकीन व्यंजन शामिल होते हैं। इसमें खिचड़ी, पूरी और छोले के साथ साथ हलवा भी शामिल है। गुरु पूर्णिमा के भोजन के रूप में कई मिठाइयाँ भी बनाई जाती है, जिनमें लड्डू, खीर और सोन पापड़ी शामिल है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो। लाइक एंड शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।